अमेरिकी बाजारों में जो कुछ भी होता है उसका असर वैश्विक बाजारों के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ता दिखाई देता है। और इन दिनों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अमेरिका समेत दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप अपने फैसले जल्दी जल्दी ले रहे हैं और इस कारण अमेरिका सहित दुनिया भर के मार्केट वॉलेटाइल हो रहे हैं। अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसका असर भी बाजार और आर्थिक आंकड़ों पर दिखना शुरू हो गया है और इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स भी वॉलेटाइल हो रहे हैं। शेयर बाजारों में इस समय गिरावट का दौर शुरू हो चुका है और निवेशक ये मान चुके हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के बढ़ते ट्रेड टैरिफ के संभावित प्रभाव का सामना बाजार को करना ही होगा। दूसरे देश भी ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब दे सकते हैं और तब आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा चरमरा सकती है। तो ये सब कुछ ग्लोबल बाजार, अमेरिकी शेयर बाजार और भारतीय शेयर बाजार पर भी असर डालता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्पेसिफिकली इंडियन शेयर मार्केट की बात की जाए तो उतार चढ़ाव के दौर से भारतीय शेयर बाजार भी अछूता नहीं है। इंडियन शेयर मार्केट की स्थिति अनसर्टेन है, वॉलेटाइल है। अगर भारतीय शेयर बाजार की बात की जाए तो सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से बीते हफ्ते 5 का मार्केट कैप 93,357 करोड़ रुपए घट चुका है। इसमें टॉप की कंपनीज जैसे इन्फोसिस और टीसीएस भी शामिल हैं, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट अगर आप निकालेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर भले ही कायम हो, टीसीएस दूसरे नंबर की पोजीशन खोकर तीसरे नंबर पर आ गई है। टीसीएस का मार्केट कैप लगभग 35,800 करोड़ रुपए घट चुका है। यानी देश की टॉप कंपनियां भी इस समय मार्केट कैप घटने की वजह से चिंता में है। शेयर बाजार के लिए चिंता बढ़ती जा रही है और ऐसे में निवेशकों के मन में एक सवाल है कि आने वाले हफ्ते में जब बाजार खुलेगा तो बाजार में क्या कुछ देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट का मूड माहौल कैसा होगा। ये सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में आज समझेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालेंगे बीते हफ्ते के जरूरी आंकड़ों पर और उसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में बाजार कैसी चाल दिखा सकता है। तो अगर बीते हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो निफ्टी बीते हफ्ते 0.69% की गिरावट के साथ 22,397 अंकों के आसपास क्लोजिंग देकर के गया है। वहीं निफ्टी बैंक भी 48,060 अंकों पर क्लोजिंग देकर गया। यहाँ पर 0.90% की गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात की जाए तो यहाँ 2.64% की गिरावट थी। ये इंडेक्स 10,823 अंकों के आसपास क्लोजिंग देकर गया है। बीते हफ्ते बाजार की चाल देखने के लिए अगर आप सेक्टर्स पर नजर डालें तो ज्यादातर सेक्टर्स आपको गिरावट का सामना करते दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा आईटी, मीडिया और पीएसयू बैंक्स ऐसे सेक्टर रहे जहां पर तेज गिरावट देखी गई। फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा और सीपीएसई हालांकि कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर हल्की बढ़त देखने को मिली। लेकिन अब सवाल ये कि ये सब तो बीते हफ्ते हो गया, आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार किस तरीके की चाल दिखाएगा। तो इस हफ्ते किस तरह शेयर बाजार बढ़ेगा